शुरू करते हैं। लकड़ी के बॉक्सों में 10,290 पुस्तक है। कितने पुस्तक है? 10,290। यदि एक बक्से में 98 पुस्तक पैक हो सकती है और एक बक्से का मूल्य 518 रुपया है, तो पुस्तक को पैक करने का कुल मूल्य क्या है? तो हमें उसका दाम निकालना है, कितना दाम है। तो यहाँ पर टोटल बुक्स दिया हुआ है 10,290। ठीक है, हमें बताना है कि कितने बॉक्सों में पैक होंगे और इन बॉक्सों का कितना मूल्य होगा, यानी जो भी मूल्य है यानी 518। तो जितने बॉक्स की संख्या है उसमें 518 गुना कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कि इतने पुस्तक जो है ये कितने बॉक्सों में आएंगे। ठीक है, तो क्योंकि एक बॉक्स में 98 पुस्तक है तो इनमें से 98 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 10,290 भागा 98। अगर हम इसे 2 से काटते हैं तो ये हमारे 2 चौके 8, 2 9 18। इसे काटेंगे 2 पचे 10, 2 1 2, 2 चौके 8, 2 पचे 10। ठीक है, अब ये 49 है, 7 से कट जाएगा। इसको भी 7 से काटते हैं, 37 37 49, यहाँ 2 बचा। ठीक है, तो 7 के 21, 3 बचा, 7 बचे 35। इसको काटेंगे 7 1 7, तो ये कट जाएगा 7 1 7, 0 और 7 बचे 35। यानी टोटल जो बॉक्स है वो 105 बॉक्सेस है। ठीक है, तो टोटल 105 बॉक्सेस है और एक बॉक्स का मूल्य कितना है? 518। तो 105 बॉक्स का कितना होता है? 105 गुना 518। ठीक है, तो हम इसे गुना कर देंगे। देखेंगे यहाँ पे 5 है लास्ट में, कितना है? 5, और यहाँ पे लास्ट में कितना है? 8 है। तो 5 8 हम लोग कितना हो जाएगा? 5 8 40, 40 गया 0, यानी जिसका आखिरी में 0 होगा। तो देखेंगे इसके आखिरी में 2 है, इसके आखिरी में 0, इसके में 2 है, इसके में 8 है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको कैलकुलेशन करना चाहते हैं कैलकुलेट भी कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें एग्जाम में समय बचाना रहता है तो हम देखेंगे कैसे इजी सॉल्व हम कर सकते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है 10,1010 इकाई बराबर है। ठीक है, तो हमें इसका क्या करना है? इसको जोड़ना है। ठीक है, तो जैसे हम लोग क्या करते थे बचपन में, हम लोग बोलते थे बच्चे लोग को कि बताओ 11,1111 को कैसे लिखेंगे। सेम वैसी क्वेश्चन बताइए, इतना इजी क्वेश्चन दिया है तो क्या करेंगे? 10,000, ठीक है, 100 में कितना होता है? 1,000 होता है। 100 और 10 इसको जोड़ना है। ठीक है, कितने का? 0 1 0 1 1, तो क्या रहेगा? 11,010। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि 12,112 को 11 से और 13,223 को 13 से भाग देने पर प्राप्त शेषफलों का योग, यानी हम लोग दोनों को भागा करके उसका शेषफल निकालना है और शेषफल को फिर क्या करना है? जोड़ देना है। ठीक है, तो पहले हम लोग भागा करते हैं। 12,112 को 11 से भाग देना है। 11 का 11, 11 का 11 एक बचेगा तो 1 और 1 11। ठीक है, तो 11 का 11, अब बचे कितना? 12। ठीक, तो 12 बचा तो यहाँ पहले 0 लगेगा, 11 का 11 और यहाँ पे फिर 1 बचेगा, तो यहाँ से जो शेषफल आएगा वो 1 आएगा। ठीक है, आप उसको ऐसे भी भागा दे सकते हैं। 11 का 11, 11 का 11 कट गया। अब ये वाला 1 उतरेगा। ठीक है, तो ये 1 एक अकेले है तो यहाँ 0 लगेगा, तो फिर 2 भी उतरेगा। तो 11 का 11 शेषफल जो बचा हमारा 1। उसी तरह हम लोग उसको 13 से भाग देंगे। 13 से भाग दे दीजिए, कितना लगा? 13 2 2 3। ठीक है, 13 का 13 कट गया, 2 उतरेगा, फिर से 2 उतरेगा, तो यहाँ 0 लग जाएगा क्योंकि 2 नंबर काटते हैं तो हम लोग एक 0 लगा देते हैं। ठीक है, अब क्या बचा? 13 का 13, 13 में से घटाएंगे तो 9, यहाँ बचा 3। ठीक है, तो 13 बचे 5, तो इसको 13 के टेबल कितने बार पढ़ेंगे? तो 13 के टेबल में पढ़ेंगे 7 बार। 13 7 91। ठीक है, बचे कितना? 2। यहाँ पे जो रिमाइंडर बचा वो 2, यहाँ पे रिमाइंडर बचा 1, तो 1 + 2 हमारा कितना हो जाएगा? 3। तो हम लोग ऑप्शन नंबर 2 है करेक्ट। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 5 6 4 3 में 6 के स्थानीय मान और 4 के अंकित मान। ठीक है, तो पहले हम समझेंगे कि स्थानीय मान क्या होता है, अंकित मान क्या होता है। जैसे कि अगर कोई नंबर लिखा हुआ है 2 3 4 5 6, ठीक है, तो यहाँ पे 6 का जो स्थानीय मान है ये इकाई स्थान पे है, तो 6 का स्थानीय मान हो जाएगा 6। ठीक है, 5 जो है वो दहाई में है, तो 5 का जो स्थानीय मान हो जाएगा वो होगा 50। 4 का स्थानीय मान 400, 3 का स्थानीय मान 3000 और 2 का स्थानीय मान
20,000। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे, यानी कि जो नंबर है उस नंबर को लिख के उसके बाद जितने डिजिट हैं उतने जीरो हम लोग यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, अब हमको जानना है कि अंकित मान क्या है। ठीक है, तो मान लो अगर लिखा हुआ है 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ 3 का जो अंकित मान है वो 3 होगा। ठीक है, 3 हम लोग अंकित मान को भी हम लोग बोलते हैं फेस वैल्यू। क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू। फेस क्या होता है? तो चेहरा जो होता है, जो नंबर है उसी का नंबर वही नंबर आ जाएगा फेस वैल्यू। और प्लेस वैल्यू होता है स्थानीय मान। प्लेस वैल्यू यानी कौन से प्लेस पे। ठीक है, तो इकाई में है, दहाई में, सैकड़े में, हजार में, 10,000 में, कौन से स्थान पे। तो हमें क्या करना है कि अब हमें क्वेश्चन बनाते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया है कि 5, 6, 4, 3, 5, 6, 4, 3, 1 में 6 के स्थानीय मान। ठीक है, तो 6 का हमारा स्थानीय मान निकालना है। तो 6 का स्थानीय मान क्या है? 6, 0, 0, 0। ठीक है, और फिर पूछा है कि 4 का अंकित मान। तो 4 का अंकित मान क्या होगा? तो 4 ही हो जाएगा। उसका हमें क्या बोलना है? उसका हमें अंतर बताना है। तो हम इसको क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, अगर हम इसको घटा देते हैं तो अगर 6,000 में अगर हम 4 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 5,996। हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है 30, 36 और 42 के सबसे छोटे 4 गुणन और सबसे बड़े 4 गुणनखंड और गुणनफल निकालना है। ठीक है, यानी कि हमें इसका एलसीएम निकालना है और उसका हमारा एचसीएफ निकालना है। और एचसीएफ का गुणनखंड बोल रहे हैं, यानी दोनों को क्या करना है? गुना कर देना है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे? पहले नंबरों को लिख लेंगे 30, 36 और 42। ठीक है, अब इसका गुणनखंड लिखेंगे। 30 का गुणनखंड को 2 तिया 6 बचे 30। 36 का हो जाएगा 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36। 42 का हो जाएगा 2 तिया 6 सते 42। ठीक है, अब हम इसका एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। तो पहले हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ में क्या होगा कि जो जो कॉमन है उसको लिख देना है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि 2 कॉमन है, लिख दिए। और यहाँ देख सकते हैं हम लोग का 3 कॉमन है, तो इसको भी हम लोग लिख देंगे। तो 2 गुना 3 हमारा आ जाएगा एचसीएफ 6। अब हमें एलसीएम निकालना है, तो हम एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे कि देखेंगे पहले एक एक नंबर को देखेंगे। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ पे 2 है, लेकिन 2 की संख्या किस में ज्यादा है? तो यहाँ 2 की संख्या 1 है, यहाँ 2 की संख्या 2 है, यहाँ 2 की संख्या 1 है। तो यहाँ पे 2 की संख्या सबसे ज्यादा है, यानी 2 बार है, तो 2 बार 2 लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम लोग किसको? 3 को। तो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 है, लेकिन 3 किस में ज्यादा है? तो सेकंड वाला में 2 बार है, तो हम लोग यहाँ पे 2 बार 3 लिख लेंगे। ठीक है, अब देखेंगे 5, तो 5 सिर्फ इसमें है, तो 5 लिख लेंगे। अब फिर देखेंगे 7 इसमें बस है, तो 7 लिख लेंगे। अब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 5 और 7। ठीक है, अब हम कैसे गुना करेंगे? हम लोग जानते हैं 7 9 63 और 4 बचे 20। गुना कर देंगे इसको, तो हमारा आ जाएगा 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, यानी 1260। ठीक है, तो ये हमारा एचसीएफ हमारा 6 और एलसीएम 1260 आया। अब हमें इसे गुना करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, तो एलसीएम है 1260 गुना एचसीएफ है 6। 6 से गुना करेंगे 6 0 0, 6 से 36 के 6, 6 दूनी 12 और 3 15, 6 का 6 और 1 7। तो हमारा आंसर देगा 7560, 7560 ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है 84 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग जो 7 के गुणज है। तो पहले हमें क्या करना है? 84 का गुणनखंड लिखना है और उसमें से बताना है कि जो 7 का गुणज है वो सबको अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो कितना होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग 84 का गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, तो 84 क्या होगा? 84 गुणनखंड 1 गुना 84 आ जाएगा, तो 84 2 गुना 42, 3 से करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 8 24, 28 से मिल जाएगा। ठीक है, 4 से करेंगे तो 21, 5 से करेंगे तो नहीं जाएगा, 6 से तो 6 से जाएगा 24। ठीक है, और 7 से तो 7 से तो जाएगा ही, कितने टाइम्स में आएगा? 12 टाइम्स में। 8 से नहीं जाएगा, 9 से नहीं जाएगा। ठीक है, 9 10 11 12। तो ये सारे जो है ये क्या है? गुणनखंड है। ठीक है, किसके? 84 के। अब इसमें से 7 का मल्टीपल कौन कौन सा होगा? 7 का पाड़े में कौन कौन जाएगा? तो ये सारा जो है ये तो 7 में नहीं आएगा, तो कौन कौन सा आएगा? तो पहला आएगा 7। ठीक है, दूसरा क्या आएगा? 14, 21,
28, 42 और 84। तो हमें क्या करना है, ये सारे समय को सबको जोड़ देना है। 84, 42, 28, 21, 14 और 7। अब इसे जोड़ दीजिए। 4 2 6, 6 8 6 14, 1 15, 15 4 19, 19 और 7 26 के 6। क्या लास्ट में 6 है कहीं पे? देखिए लास्ट में 6 है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा।